आइलैंड ऑफ डॉल। यह आइलैंड मेक्सिको में स्थित है। यहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके के डॉल टांगे हुए हैं। कुछ डॉल तो इतने खतरनाक हैं कि अगर उन्हें आप देख लेंगे तो आपकी रातों की होश उड़ जाएगी। कुछ 1950 की बात है। डॉन जूलियन सताना बरेरा, जो कि इस जगह के गार्ड रह चुके हैं, उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। बाहर आके देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची की लाश उनके कैनल में तैर रही थी और उन्हें लगता है कि काश वो उस बच्चे को बचा पाते, और वो उस बच्चे को ले जाके अपने घर के पास दफना देते हैं। दूसरे दिन जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कैनल में एक डॉल तैरते हुए मिली, सेम उस बच्ची की लाश की तरह। तो उन्हें लगता है कि ये डॉल भी शायद उस बच्ची की ही है। तो वो डॉल को ले जाकर भी अपने घर में टांग देते हैं, ये सोच के कि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी इस डॉल को देख के। लेकिन दूसरे दिन उन्हें बहुत सी अजीब अजीब चीखें सुनाई देने लग जाती है। उन्हें ये लगने लग जाता है कि कोई उनके आसपास है, कोई उन्हें देख रहा है। तब उन्हें समझ में आता है कि इस बच्ची की आत्मा को खुश करने के लिए उन्हें बहुत से डॉल चाहिए। तो वो बहुत से डॉल लाते हैं और अपने आइलैंड पे लगाते रहते हैं। जैसी भी डॉल मिलती है वो कोई भी डॉल उठा के लाते हैं। किसी के हाथ टूटे हुए, किसी के पैर टूटे हुए, किसी का गला टूटा हुआ, या फिर कोई भी अच्छी सी डॉल, कैसी भी डॉल मिले वो बस उठा के ले आते और अपने घर के आसपास, अपने आइलैंड के पेड़ों में और सब जगह डॉल लगा देते हैं। जैसे जैसे वो डॉल लगाते रहते वैसे वैसे उन्हें लगता रहता कि उस बच्ची की आत्मा अब उन्हें तंग नहीं करेगी। और फिर 2001 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि उनकी लाश वहीं मिलती है जहां पे उसने उस लड़की की लाश को दफनाया था। स्नेक आइलैंड। यह आइलैंड ब्राजील के कोस्ट अटलांटिक ओशन में स्थित है। यह आइलैंड इतना सुंदर है कि आप इस आइलैंड को देख के बोलोगे कि एक बार तो आपको इस आइलैंड में जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप इस आइलैंड में गए तो यह आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सांप रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कॉमन पीपल का जाना मना है, सिर्फ नेवी को और कुछ रिसर्चर्स को ही जाने दिया जाता है। यहाँ पे इतने सारे स्नेक है कि हर पर स्क्वायर मीटर पे आपको एक सांप मिलेगा। यहाँ सांपों को छोड़ के और दूसरा कोई भी जानवर नहीं मिलेगा, क्योंकि सांपों ने इन सारे जानवरों को मार दिया है। ये सारे सांप अब अपना पेट भरने के लिए यहाँ पे रहने वाली बर्ड्स को मारते हैं और उन्हें खा जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत जहरीला सांप जो कहीं नहीं मिलता है, पिट वाइपर, जिसे गोल्डन लैंचेट भी कहते हैं, वो बस यहीं पाया जाता है। बट बहुत सारे स्मगलर्स अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के इस आइलैंड पे जाते हैं ताकि वो इस पिट वाइपर को ले सके और उनकी ब्लैक स्मगलिंग कर सके। लेकिन वो बोलते हैं ना, अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। यहाँ के सांपों के जहर से बहुत से मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। इज़ोला ला ग्योला ये दुनिया का सबसे कर्स्ड आइलैंड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। ये मौतें स्टार्ट हुई है कुछ 1920 से, जब इस आइलैंड का सबसे पहला ओनर हंस ब्राउन को किसी ने मार दिया था। मतलब कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया था, और तो और उसकी बीवी की लाश भी नदी में तैरते हुए मिली। फिर इस आइलैंड को ऑटो गनबैक नाम के एक जर्मन ने खरीदा। उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी जब वो इस आइलैंड में रह रहा था। उसके बाद एक और जन ने इस आइलैंड को खरीदा, जिसने रहस्यमय तरीके से खुद को मार लिया था, मतलब कि सुसाइड कर लिया था। एक जर्मन स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट बैरन कार्ल पॉल, जो कि इस आइलैंड को खरीदा था, इसके बाद उसकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब हो गई थी। इस वजह से उसने भी सुसाइड कर लिया था।
इन सब के बाद भी सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आती है एक जियानी एंजेलिना नाम की एक औरत, जिसके बेटे ने कुछ टाइम बाद ही वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। अब आप ही लोग सोचिए, ये सुसाइड, मर्डर और रहस्यमय तरीके से मौत का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था इस आइलैंड में। उसके बाद आता है एक मल्टी बिलियनर पॉल गेटी और उसका ग्रैंडसन। ये दोनों का किडनैपिंग हो गया था जब वो लोग इस आइलैंड में थे। रहस्यमय तरीके से दोनों गायब हो गए थे और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ हैं। और अंत में इस आइलैंड की ओनरशिप जियान पैस्कुले ग्रैपा ने, जिनकी इंश्योरेंस कंपनी फेल होने के कारण वो अभी जेल में हैं। आप लोग समझिए और आप लोग देखिए कि आइलैंड में जो भी आया है उसकी कोई ना कोई कारण से कैसे न कैसे तरीके से, चाहे तो मौत हो गई है, चाहे तो वो कैसे भी अपनी ज़िंदगी का आखिरी टाइम गिन रहा है। रामरी आइलैंड, बर्मा। ये आइलैंड को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक आइलैंड माना गया है। ये आइलैंड की डार्क हिस्टोरिक इंसिडेंट आप लोगों को चौंका देगी, क्योंकि ये आइलैंड में हज़ारों खारा पानी के क्रोकोडाइल रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और जहरीले बिच्छू भी पाए जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ये आइलैंड को लेके 6 हफ्ते तक लड़ाई चली थी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापानीज लोगों पे रामरी आइलैंड को वापस करने के लिए हमला बोल दिया था। अब जापानीज लोगों के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें अपने आप को ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सरेंडर करना ही पड़ता। पर जापानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं समझा और खारे पानी को पार करते हुए अपनी बाकी सेना के पास जाने का सोचा। पर उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है और देखते ही देखते यह गलती एक खतरनाक मंजर बन गया। जैसे ही उन्होंने उस पानी को, जिसमें मैंग्रोव के पेड़ थे और उसके बाद एक दलदल, उसे पार करना चाहा, तो उनके ऊपर बहुत सारे जानलेवा मगरमच्छों ने हमला कर दिया और उसके बाद उन्हें सिर्फ अपने आदमियों की चीखने की आवाज़ें, मगरमच्छों की चमड़ी खाने की आवाज़ें और अपने आदमियों के गोली मारने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और फिर एक एक करके वो लोग मरते गए और ऐसे ही देखते देखते 980 जन उनके मारे गए, बस 20 जन ही बचे। अब आप ही लोग सोचिए, इतना खतरनाक मंजर कोई देखने के बाद कैसे रह सकता है इतने आराम से। वो बचे हुए 20 सैनिक में से जो इस घटना को बताते हैं, वो लोग कहते हैं कि उनकी आदमियों की चीखें आज भी उन्हें सोने नहीं देती। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड अंडमान और निकोबार में स्थित है। ये आइलैंड में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस आइलैंड में किसी को जाने की परमिशन क्यों नहीं है? क्या यहाँ पे कोई भूत है? क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? या फिर कोई ऐसा जानवर जो इंसानों के लिए बहुत घातक है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे 60,000 सालों से रह रहे आदि मानव है। हाँ, ठीक सुना आपने, 60,000 सालों से रह रहे हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि कोई बाहरी इंसान आके इनके साथ दोस्ती करे, क्योंकि ये लोग अपने में ही रहना चाहते हैं। ये लोग हम लोग को एक खतरे के नज़रिए से देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो इनके पास जाते, ये लोग अपने तीर चला चला के इंडियन गवर्नमेंट को ये बता देते कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग इनके लाइफ में इंटरफेयर करे। इन लोगों ने 2 मछुआरों को भी मार दिया और एक अमेरिकी को भी मार दिया, जो इन्हें बताने आया था कि भगवान क्या होते हैं और बाइबल कैसे पढ़ी जाती है। इन लोगों ने उस अमेरिकी को मार के उसकी लाश अपने ही टापू के कोने में दफना दी थी और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है और ना ही आगे मिलेगी। और अब इनके पास कोई नहीं जाता। नेवी और गवर्नमेंट सिर्फ इनकी रक्षा करते हैं।